दीक्षा ने खत्म की रोमांस नॉवल। राघव और वियना की लव स्टोरी, ढेर सारी रुकावटें, लेकिन ट्रू लव जीता। विलन गौतम, पावरफुल माफिया बॉस, बिना माता पिता के पला, डार्क बैकग्राउंड। दीक्षा को तरस आया, बेचारा, फिर भी हीरो हीरोइन को सपोर्ट। लेकिन सुबह लग्जरी मैंशन, सफेद सीलिंग, मैडम होश में आ गई। मिरर देखा, दीक्षा गायब, आर्या रोसे का चेहरा। सबसे बड़ा शौक, मेरा बेटा गौतम वही विलन जिसे तरस आ रही थी। क्या ये सपना था या सच में ट्रांसमाइग्रेशन हो गया? सवाल उठे। दीक्षा अब आर्या से निकल पाएगी या हमेशा के लिए फंस गई? गौतम की असली डार्क लाइफ देखेगी, गौरव के हाथों मरेगी जैसा नॉवेल में? एपिसोड 1, नई जिंदगी की शुरुआत। राघव सिंह, क्या तुम रिया शर्मा को अपनी बीवी स्वीकार करते हो? अच्छे वक्त में और बुरे वक्त में भी उसे प्यार करने का, चेरिश करने का वादा करते हो, अपनी जिंदगी के आखिर तक? बिना एक सेकंड रुके राघव ने रिया की आंखों में गहराई से देखा और मजबूत आवाज में बोला, हाँ, मैं करता हूँ। पंडित जी ने रिया की तरफ मुड़कर पूछा, रिया शर्मा, क्या तुम राघव को अपना पति स्वीकार करती हो? अच्छे वक्त में और बुरे वक्त में भी उसे सपोर्ट करने का, प्यार करने का वादा करती हो, अपनी जिंदगी के आखिर तक? रिया की आंखें इमोशन से चमक रही थीं। वो मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं करती हूँ। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब से तुम दोनों ऑफिशियली पति पत्नी हो। दूल्हे जी, अब ब्राइड को किस कर सकते हो। राघव के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने रिया को अपनी बाहों में खींचा। उनके होंठ मिले एक गर्म सॉफ्ट किस में जो प्रॉमिस और खुशी से भरा था। मेहमानों की तालियां गड़गड़ाईं, चीयर्स की आवाज़ें गूंजी, सब उनकी यूनियन को सेलिब्रेट कर रहे थे। कुछ पल बाद राघव ने रिया को देखा। उसकी आंखें कृतज्ञता से चमक रही थीं। आई लव यू रिया, बहुत ज़्यादा। रिया ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को सहलाया। आई लव यू टू राघव, ऑलवेज। चमचमाती लाइट्स और खुशियों के बीच उनकी स्टोरी खत्म नहीं हुई, बल्कि नई जिंदगी की शुरुआत हुई जो वो साथ मिलकर जिएंगे। दी एंड। हाँ, फाइनली खत्म हुई। हॉस्टल रूम में लेटी लड़की ने अपनी गोद में रखी नॉवल को प्यार से देखा। एंडिंग वैसी ही थी जैसी वो चाहती थी। इतने दिनों बाद फाइनली शादी हो गई तुम दोनों की, वो खुश होकर चिल्लाई। इसका नाम था दीक्षा, फाइनल ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की स्टूडेंट जो अपनी थीसिस में बिजी थी। लेकिन कल दोपहर से आज मिडनाइट तक वो बस ये नॉवल पढ़ रही थी जो कल ही खरीदी थी। पैसा बर्बाद हो गया गौतम का, इतना हैंडसम था फिर भी कॉप्स बन गया। दीक्षा ने अफसोस से बुदबुदाया और नॉवल को बेड साइड टेबल पर रख दिया। दीक्षा को रोमांस नॉवेल्स का शौक चढ़ा हुआ था। ये नॉवल माफिया का प्यार थी। इसमें फेमस माफिया बॉस राघव सिंह एक नईव और इनोसेंट लड़की रिया शर्मा से प्यार करता है। दोनों को ढेर सारी मुश्किलें आती हैं, राइवल्स, बिट्रेयल, फाइट्स, लेकिन राघव आखिरकार रिया को अपना बना लेता है। इनमें से एक था गौतम राय, राघव का काम और ऑर्गेनाइजेशन में बराबरी का राइवल। गौतम को भी रिया पसंद थी। नॉवल बताती है कि गौतम राघव जितना ही स्ट्रांग था, हैंडसम, पावरफुल, लेकिन एंड में मेन हीरो हमेशा जीतता है। गौतम मर जाता है राघव के हाथों और उसका माफिया एम्पायर राघव अपने पास ले लेता है। राघव का कैरेक्टर और भी पावरफुल हो जाता है। नॉवल की इलस्ट्रेशन से दीक्षा को लगता था दोनों बराबर हैंडसम, बैकग्राउंड भी स्ट्रांग। राघव का फैमिली एम्पायर, गौतम का ट्रैजिक पास्ट। गौतम का परिवार टूटा हुआ था। उसकी माँ उसके ही पिता के हाथों मरी, पिता पागल हो गया और गौतम को टॉर्चर करता रहा। आखिर गौतम ने खुद अपने पिता को खत्म कर दिया। रोमांस में भी गौतम अनलकी। रिया ने राघव चुना क्योंकि गौतम का प्यार गलत तरीके से था। उसकी लाइफ इतनी डार्क थी तो नेचुरल था। कल फिर ग्रामीडिया जाना पड़ेगा, दीक्षा ने फ़ोन पर नॉवल रिव्यूज़ देखते हुए कहा। फिर उसकी नज़र स्टडी टेबल पर खुले लैपटॉप पर पड़ी। वो थक कर बोली, ओके, नेक्स्ट फ्यू डेज़ कोई नॉवल नहीं, मेरा डियर थीसिस वेट कर रहा है। वो लैपटॉप के पास गई। थीसिस करने? नहीं, बस बंद करने। फिर बेड पर लौट आई, कंबल खींचा। होपफुली कल थीसिस के लिए आइडिया मिल जाए, बुदबुदाई और आंखें बंद कर लीं। नींद आ गई, बिना ये जाने कि कल सुबह क्या सरप्राइज इंतज़ार कर रहा है। फाइनली मैडम होश में आ गईं। डॉक्टर, क्या मेरी मैडम ठीक हो जाएंगी? दीक्षा ने भारी आंखें झपकाईं। धुंधला सा सुना आसपास उत्साहित आवाज़ें। आंखें पूरी खुली तो कन्फ्यूजन हुई। सफ़ेद सीलिंग ब्राउन ऑर्नामेंट्स के साथ। उसके छोटे हॉस्टल रूम की सीलिंग ऐसी नहीं थी। दाएं मुड़ी तो और कन्फ्यूजन, ये उसका रूम नहीं,
बड़ा सा कमरा, माँ के नए हस्बैंड इतने रिच भी नहीं। बाईं तरफ 2 औरतें उसे घूर रही थीं, एक वाइट कोट में, डॉक्टर लग रही। अभी क्या फील हो रहा है मैडम? डॉक्टर ने सॉफ्टली पूछा। मैडम? दीक्षा हैरान हो गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। हेड अभी भी दर्द कर रही है? डॉक्टर ने दोबारा पूछा। रिफ्लेक्स से दीक्षा ने सिर छुआ। बैंडेज था, दर्द हो रहा था तो नॉड किया। मैडम सीढ़ियों से 2nd फ्लोर से गिरी थीं, याद है? डॉक्टर के पास वाली मेड जैसी औरत ने कहा। दीक्षा ने दोनों चेहरों को गौर से देखा, बिल्कुल स्ट्रेंजर। ये जगह, ये कंडीशन, कल रात वो नॉवल पढ़ रही थी, 1st फ्लोर पर हॉस्टल था, सीढ़ियाँ कहाँ? एक ख्याल आया, ट्रांसमिग्रेशन? नॉवेल्स में पढ़ा था, सोच लिया। मिरर दो मुझे, दीक्षा ने मेड से कहा। वो सरप्राइज हुई लेकिन मिरर लाई। मिरर में चेहरा देखा, शॉक, होंठ खुल गए। ये उसका चेहरा नहीं, किसी और का। ठीक हो ना? डॉक्टर ने वैरिडली पूछा। दीक्षा ने डॉक्टर को देखा, बोलने ही वाली थी कि सिर में तेज दर्द, बहुत दर्द, बेहोश होने को हुई। तभी फ्लैशबैक्स आए, किसी और की जिंदगी की यादें जबरदस्ती दिमाग में घुस रही थीं। मुझे सुनाई दे रही हो? कुछ देर बाद दीक्षा के सिर का दर्द कम हुआ। उसने दोनों औरतों को वरिडली देखते हुए कहा, हाँ, बस सिर में दर्द है। ये नॉर्मल है, वूंड काफ़ी बड़ा है, डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट फ्यू डेज पेन आएगा। मैंने एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स प्रिस्क्राइब किए हैं, मैडम बाद में फार्मेसी से ले लेना। दीक्षा ने सिर्फ नॉड किया। डॉक्टर ने कुछ लिखा और मेड को दे दिया। कोई प्रॉब्लम हो तो इमीडिएटली कॉल करना। अब मैं जा रही हूँ मिसेस आर्या। डॉक्टर चली गई। आर्या रोसे, ये बॉडी का नाम था जो अब दीक्षा के कंट्रोल में थी। यादों से पता चला आर्या घर की सीढ़ियों से फिसल गई थी, इसलिए ये कंडीशन। रियल आर्या कहाँ है, दीक्षा को नहीं पता, लेकिन बचपन से अब तक की सारी यादें उसके दिमाग में घुस आई, जैसे खुद की हों। दीक्षा ने सामने वाली मिडिल एज्ड औरत को देखा। आर्या की यादों से ये बी लक्ष्मी थी, घर में आने से सर्व कर रही मेड। आंटी ने डॉक्टर को बुलाया था? दीक्षा ने पूछा। हाँ मैडम, डॉक्टर सारा है, सिंह फैमिली की पर्सनल डॉक्टर। वाह, पर्सनल डॉक्टर! इससे दीक्षा को अंदाजा हो गया सिंह फैमिली कितनी रिच है। लंच टाइम हो रहा है, कुछ बनाऊं मैडम? बी लक्ष्मी ने पोलाइटली पूछा। हाँ, जो भी, दीक्षा ने कहा। बी लक्ष्मी को मैडम के ऐसे इनडिफरेंट जवाब की आदत थी। वो समझ गई और बाहर चली गई। बी लक्ष्मी के जाने और डोल बंद होने के बाद दीक्षा धीरे से बेड से उठी। क्वीन साइज मैट्रेस को फील किया, लाइफ में सबसे कंफर्टेबल। रूम बड़ा था। पहले ड्रेसिंग टेबल पर गई। मेकअप की रेंज देखकर आंखें फटी। ओम जी, डियोर लिपस्टिक शेड 03, ड्रीम लिपस्टिक, ढेर सारे शेड्स, YSL कशन। क्रेजी, कभी ट्राई करूंगी ऐसी चीजें। ड्रॉर खोला, और भी लग्जरी स्टफ। दीक्षा गरीब नहीं थी, लेकिन ये लेवल का नहीं। अलमारी में क्या होगा? 2 बड़ी लग्जरी वॉर्डरोब्स, लेकिन उत्साह रुक गया मिरर देखकर। चेहरा अलग था, लेकिन उसके रियल फेस से मिलता जुलता। ग्लो अप, ज्यादा मैच्योर वर्जन। नो आई बैग्स, नॉवल नाइट्स की वजह से। नो एक्ने स्कार्स, स्मूथ स्किन, लॉन्ग वेवी हेयर जो कभी ट्राई नहीं किया। आर्या रोसे? दीक्षा बुदबुदाई। ट्विंस? नहीं, वो सिंगल चाइल्ड, माँ बाप के पार्टनर्स के भी नो किड्स, लेकिन आर्या की यादें रियल लग रही। सोच लिया, सोल ट्रांसफर। फनी, लेकिन हो गया। आर्या 27 की थी, दीक्षा 22 की। ब्यूटीफुल, रिच, लेकिन अनहैप्पी लाइफ। दीक्षा को आर्या के इमोशंस फील हो रहे। बड़ा प्रॉब्लम, आर्या मैरिड थी, बच्चा भी। टच, सिर फिर दर्द करने लगा। दीक्षा ने जीभ चटकाई, यादें रिकॉल करते हुए। आर्या को फोर्स्ड मैरिज, हस्बैंड का नाम गौरव। नाम फेमिलियर लग रहा, कहीं पढ़ा हो। बाहें क्रॉस करके सोचा, इसलिए बेटे से हेट जो गौरव जैसा दिखता। गुस्सा बच्चे पर उतारती। तस्क तस्क, बेटे का नाम गौतम। गौतम रायवंश सिंह? व्हाट, वो गौतम? दीक्षा ने मुंह ढका। माफिया का प्यार, नॉवेल का एंटैगनिस्ट, मतलब उसका बेटा। इंस्टेंटली मेकअप भूल गई। नॉवेल में आर्या को गौतम का बाप बड़ा माफिया बॉस मार डालता है। ट्रांसमाइग्रेट करके डेथ लेने आई? दीक्षा ने डिसबिलीव से मिरर देखा। अब वो आर्या रोसे, फ्यूचर इस बॉडी का फेट वो डिसाइड करेगी। अब से दीक्षा को आर्या कहेंगे। एक दिन गुजर चुका था जब से दीक्षा उर्फ आर्या इस बॉडी में होश में आई। शुरू में आर्या को लगा कि ड्रीम जैसा स्टेट खत्म होते ही अपना दुनिया वापस मिल जाएगा, लेकिन अफसोस वैसा न हुआ। सुबह आर्या पहली बार रूम से बाहर निकली, बी लक्ष्मी का लाया ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के बाद। आर्या का रूम 2nd फ्लोर पर था।
उसका टेरिटरी। बेटा गौतम फर्स्ट फ्लोर पर, हस्बैंड गौरव थर्ड फ्लोर पर। ये लग्जरी मैंशन 3 फ्लोर का था। टॉप 4th फ्लोर रूफटॉप, और रूफटॉप ही आर्या का डेस्टिनेशन था। लिफ्ट से टॉप फ्लोर पहुंची। वहां बड़ा सा एरिया क्लीन था, रिच फैमिलीज के लिए परफेक्ट गैदरिंग स्पॉट लग रहा। आर्या के कदम रूफटॉप के एज पर ले गए, जहां चेस्ट हाई आयरन फेंस था। हाथ टाइट पकड़े, असल में ट्राई नहीं करना चाहती, बुदबुदाई। हाँ, आर्या ने सुइसाइड का फैसला किया। स्टूपिड था, लेकिन हस्बैंड के हाथों क्रूअल डेथ नहीं लेना। लक ट्राई करेगी, शायद ओरिजिनल बॉडी वापस मिल जाए। धीरे से आयरन बैरियर पकड़ा, एक पैर ऊपर उठाया, दूसरा पैर उठाने ही वाला था कि किसी ने कमर से पीछे खींचा। आह! बैलेंस लॉस्ट होने वाला था, लेकिन स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने होल्ड किया। स्टूपिड! कमर की ग्रिप छूटने पर आर्या मुड़ी। सामने एंजल ऑफ डेथ खड़ा था। 185 सेंटीमीटर हाइट, ब्रॉड शोल्डर्स, प्रोपोर्शनल बॉडी, स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन, शार्प फेस, फर्म जॉ लाइन्स, स्ट्रेट नोज, डीप आंखें, अनप्रिडिक्टेबल लुक। नॉवल में गौतम का डिस्क्रिप्शन लाइव। हमेशा सुइसाइड ट्राई करके थक न गई? फ्लैट सवाल। आर्या ने इग्नोर किया। वेट, मिसहर्ड? हमेशा? मतलब रियल आर्या भी अक्सर ट्राई करती थी, लेकिन ऐसी मेमोरी नहीं मिली। रूम में वापस जाओ, गौरव ने कहा। आर्या ने सीधा देखा, फिर नजर हटाई, साइलेंटली रूफटॉप छोड़ा। गौरव पीछे देखता रहा जब तक गायब न हो गई। सो स्कैरी, क्रेजी। आर्या ने पिलो में फेस दबाया। गौरव से मीटिंग याद कर बॉडी फ्रीज हो गई। क्रूअल माफिया, किसे डर न लगे? आर्या को भी हस्बैंड से डर, मेमोरीज से हेट की वजह से चिल्लाकर भगाती। नॉक नॉक। मैडम, मैं हूँ, बी लक्ष्मी। आर्या बेड एज पर बैठ गई। आओ। बी लक्ष्मी मेडिसिन ट्रे लेकर आई। बैंडेज चेंज का टाइम है, पहले बात? आर्या ने सिर हिलाया। नो, डायरेक्ट। बेसिकली ब्यूटीफुल थी, नो बात। बी लक्ष्मी ने पुराना बैंडेज खोला, वूंड क्लीन किया। अल्कोहल टच पर हिस्सी। सॉरी मैडम, केयरफुल रहूंगी। बी लक्ष्मी पैनिक। नया बैंडेज लगाया, डॉक्टर सारा ने कल सिखाया था। वूंड बड़ा ना था, बस थोड़ा ब्लीड। डन मैडम। आर्या ने टच किया। थैंक्स आंटी। बी लक्ष्मी स्टन। अरोगेंट मैडम से रेयर थैंक्स। आर्या ने लिप बाइट की। ढेर सवाल। बी लक्ष्मी 7 साल से सर्व कर रही, बेस्ट चॉइस। बी लक्ष्मी, पहले कभी सुइसाइड ट्राई किया मैंने? डायरेक्ट पूछा। मेड स्टार्टल। बस जवाब दो, या इस घर में मेरा बिहेवियर कैसा लगा? फिर कहा, सॉरी, कुछ भूल रही। झूठ। बी लक्ष्मी ने मेड्स ट्रे पर रखे। सॉरी, अगर ओवर बोलूं? आर्या नॉड। असल में ये फॉल न था, सुइसाइड इंटेंशन थी, केयरफुली बोली। व्हाट? सरप्राइज। मेमोरी में स्लिप था। बी लक्ष्मी बोली, सॉरी, लेकिन हम सबको लगता, सर को भी। आर्या ने सांस ली। पहले भी? बी लक्ष्मी नॉड। बैक स्विमिंग पूल में जंप किया, इसलिए सर ने सीसीटीवी लगवाया। आर्या समझ गई। पुरानी मेमोरी वेग, ईयर्स अगो। नो वंडर सब सोचते सुइसाइड, फोर्स्ड मैरिज गौरव से। बुरा फैक्ट ये, रेप तक किया, प्रेग्नेंट किया शादी के लिए, पिता को मारा अप्रूवल न देने पर। आर्या का मेंटल स्टेट इमेजिन करो। साइकोलॉजिस्ट 1 साल, परफेक्ट ना हुई, गौरव देखते चिल्लाना, चीजें फेंकना, बेटे को टॉर्चर करती। गौतम पर सिंपैथी, छोटा बच्चा, डल हाउस, क्रेजी पेरेंट्स। क्यूरियस, गौरव को क्यों शादी? ऑब्सेस्ड? मेमोरीज कंप्लीट होंगी लोगों से मिलने पर। ओके, डेथ से डर, नॉवल फ्लो एक्सेप्ट, डेथ अवॉइड, मिस्ट्री सॉल्व, हैंडसम एंटेगनिस्ट को हैप्पी करो। आर्या ने देखा, मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? ये पहली बार था जब बी लक्ष्मी ने सुना कि आर्या अपने बेटे को इतने पॉजेसिव तरीके से पुकारे। आमतौर पर आर्या रूडली कहती, वो बच्चा कहाँ है? वो शैतान बच्चा कहाँ? यंग मास्टर स्कूल में है मैडम। अब बी लक्ष्मी सचमुच छोटे मास्टर के लिए वरिड हो गई। मैडम बेटे को तंग करने के अलावा क्यों ढूंढेगी? और सर्वेंट के तौर पर कुछ कर भी ना पाए। घर की स्टेट पर मास्टर भी इंडिफरेंट। स्कूल? आर्या बुदबुदाई। दिमाग में ब्रिलियंट आइडिया फ्लैश। गौतम कितनी बजे आता है? मैं पिकअप करूंगी। अब मैड का नया प्रिजम्पशन। अच्छी माँ लग रहा। लेकिन बी लक्ष्मी सोचती, मूड खराब क्यों? आमतौर पर गौतम पर गुस्सा उतार में जाती। स्कूल फ्रेंड्स के सामने डांट पड़े तो बी लक्ष्मी इनवर्डली वरिड। बी लक्ष्मी, पूछा था टाइम? आर्या ने रिमाइंडर दिया, मैड डे ड्रीमिंग देखकर। सॉरी मैडम, यंग मास्टर यूजुअली 1 बजे आते हैं। जल्दी जवाब। मतलब 2 घंटे बाद। बी लक्ष्मी नॉड। सर बैस्टियन पिकअप ड्रॉप हैंडल करते हैं। बैस्टियन? 20s लेट का आदमी, फाइल्स हाथ में, मेंशन के सबसे इम्पॉर्टेंट रूम में घुसा। सिर्फ वो और मास्टर ही एंटर कर सकते। क्लिक। फिंगरप्रिंट से डोर ओपन, अंदर। डिम लाइट से पुराना चैंडलिया ब्लैक वुडन टेबल पर शाइन।
वॉल्स पर पिस्टल्स, फायर आर्म्स, डार्क शेल्व्स पर क्लासिक रिवॉल्वर एंड ग्रेडेंस के साथ ऑटोमेटिक पिस्टल, कोल्ड स्टील, डबल बैरल शॉटगन यूज लगता, ओल्ड राइफल्स कॉर्नर में, एमो ग्लास कैबिनेट में। चेयर पर किसी को देखकर स्टार्टल, सॉरी सर, नॉक ना करके, सूचा ऑफिस चले गए, पोलाइटली बो। बैस्टियन, कंट्री के सबसे बड़े माफिया बॉस का राइट हैंड, मिस्टर गौरव रायवंश सिंह का। गौरव वाइन एंजॉय कर रहा, बैस्टियन को एक्सेस था। फाइल्स टेबल पर रखे, ऑर्डर का वेट। गौरव का फेस टायर्ड, मॉर्निंग ड्रिंकिंग। गौरव ने सांस ली, हेयर्स फिंगर से रन किए। सुबह फिर सुसाइड ट्राई किया। मैडम, बैस्टियन रिटोरिकल, हाउस मिस्ट्रेस ही मास्टर को हैवक क्रिएट करती। सरप्राइज, न्यूज़ न सुनी सर। लास्ट स्टेयरकेस से जंप। कुछ न सुना सर, सर्वेंट्स चुप। रूफ टॉप गई, सिर्फ मैंने देखा, गौरव रिवील्ड। याद, लिफ्ट 4th फ्लोर जा रही, सर्वेंट स्टेयर्स यूज करते, वाइफ पर फोकस, 100% करेक्ट। मैडम के पर्सनल सर्वेंट को अलर्ट करूंगा, बैस्टियन हैंडल करता। रूफटॉप पर सीसीटीवी भी। गौरव ने सिप लिया, चक ली। लेकिन आज चिल्लाई नहीं। बैस्टियन ने खुशी देखी आंखों में। शायद इमोशंस कंट्रोल सीख लिया। अच्छी लाइफ में भी डाई करने को बेताब, स्टूपिड वुमन। फिंगर्स टेबल पर टैप। बैस्टियन साइलेंट। मास्टर ड्रंक ही इतना बोलता। चाइल्डहुड से साथ गौरव 2 साल छोटा। बैस्टियन को डिज़ाइन किया राइट हैंड बनने, जैसे फादर। न्यूट्रल व्यू में मास्टर गलत, गर्ल की लाइफ छीनी, पागल बनाया, क्रूअल, लेकिन जज न करने का राइट, जस्ट अ गुड राइट हैंड। आउटपोरिंग खत्म, ड्यूटी यंग मास्टर सेफ्टी स्कूल। वेट, बैस्टियन। डोर पर मुड़, सरप्राइज, मिस्ट्रेस। आमतौर पर गौरव वालों से सेंसिटिव रहती, लेकिन एक्सप्रेशन न्यूट्रल। कहाँ जा रहे? आर्या ने पूछा। जॉब मैडम, पोलाइट। क्या जॉब? नोजी लग रहा। स्टोनी फेस गौरव जैसा। यंग मास्टर रायवंश को पिकअप। रायवंश, घर का नाम गौतम का, गौरव ने दिया। आर्या को घरील पसंद, मेमोरी से पता। आर्या ने हेयर ईयर बिहाइंड टक किया। मैं साथ चलूंगी। बैस्टियन साइलेंट, ऑब्जर्व किया डियोर बैग रेडी। आमतौर पर सेल्फ ड्राइव कार्स, हिच राइड न। अगर पूछूं तो कहाँ? फ्लैट। गौतम को पिकअप करने, माइंड? एरोगेंट एटीट्यूड मैच, नो प्रिटेंड। ऑफकोर्स नो, कार लाता हूँ यहाँ वेट, गैराज। लिटिल गौतम से मिलने का इंतजार, इतनी क्यूट एज है, उत्साहित। बैस्टियन के साथ कार में। दोनों को ना पता कि गौरव 3rd फ्लोर विंडो से देख रहा। आर्या गौतम की स्कूल डिसमिसल बेल से 5 मिनट पहले पहुंची। गौतम शहर के फेमस इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता। शुरू में आर्या को लगा 7 साल का बच्चा अभी किंडरगार्टन में होगा, लेकिन बैस्टियन ने बताया वो 2nd ग्रेड के शुरुआत में है। आर्या ने पहले पूछ लिया था, क्योंकि बेटे की मेमोरी में केयर कम थी। बैस्टियन फ्रंट मिरर से एम्प्लॉयर को देख रहा, बस होप यहाँ सीन न क्रिएट करे। बेल बजी, गेट खुला। आर्या बाहर वेटिंग। कुछ बच्चों को पेरेंट्स, बेबी सिटर्स या फैमिली ड्राइवर्स पिकअप करते देखा। आर्या की नज़र गई एक छोटी लड़की पर, अकेली कार के पास खड़ी। 2 चोटियां इतनी क्यूट। आर्या पास गई। बच्चे के लेवल पर झुक गई। राइड वेट कर रही हो? सॉफ्टली पूछा। बच्ची मुड़ी, 2 बार नॉड। हाँ आंटी। ओम सो क्यूट, चिकी चिकी। आर्या ने एक्साइटमेंट सप्रेस किया। वेल ग्रूम्ड ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल्स सबसे पसंद। नाम क्या है ब्यूटीफुल? लवीना आंटी। लवीना मॉम का वेट कर रही ना? लवीना आंटी, नॉट लवीना। हाँ, नानी का वेट, छोटी ने रिप्लाई किया। ओ लवीना। रवियाना, नॉट लवीना आंटी। छोटी ने अनॉयड होकर सुधार दिया। आर्या हंसी, समझ गई। ओ रवियाना, राइट? रवियाना ने 2 बार नॉड। येस ब्यूटीफुल आंटी। रवियाना। आर्या को रियलाइज हुआ फीमेल प्रोटैगनिस्ट जैसा नाम। इस बच्ची को देखा छोटी उम्र में ब्यूटी रेडिएट कर रही, फेमिनिन ऑरा स्ट्रॉन्ग, किसी को भी प्रोटेक्ट करने को मन करे। स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यही वो लिटिल गर्ल है जिसके लिए गौतम और राघव फ्यूचर में लड़ेंगे। दिमाग में थॉट फ्लैश, क्या बेटे को अभी से क्लोज कर दूं ताकि बड़ा होकर रवियाना गौतम चुने? लेकिन प्लॉट मैसअप हो जाएगा। ओके है। ब्यूटीफुल आंटी किसका वेट कर रही? लिटिल वियना ने पूछा। आर्या टच हो गई। बच्चे कभी लाइन ही बोलते ना? आंटी का बच्चा, वो भी यहीं स्कूल में पढ़ता। वियना ने ओ शेप बनाई लिप्स की। ओ कहा और सामने वाली ब्यूटीफुल वुमन को घूरती रही। आंटी का फेस फेमिलियर लग रहा, सॉफ्टली बुदबुदाया। आर्या ने हल्का सुना। कुछ बोला? मॉम? गौतम की कॉल ने डाइवर्ट किया। लिटिल बॉय सरप्राइज्ड, यहाँ मॉम? मेरी नानी आ गई, मैं होम फर्स्ट जा रही आंटी, बाय बाय। वियना नई कार की तरफ रन। केयरफुल रहना। आर्या देखती रही। अब फोकस उस लिटिल बॉय पर जो मॉम बोला। पहला थॉट,
हैंडसम एंड क्यूट, नॉवेल के यंग गौतम जैसा स्कैरी लुक नहीं, लेकिन नज़रों में डर उसे देखकर। हेलो गौतम, मॉम पिक करने आई, चल होम डियर, फ्रेंडली बोला। गौतम का छोटा हाथ तुरंत पकड़ लिया, जो मॉम के सॉफ्ट वर्ड सुनकर फ्रीज हो गया। मॉम यहाँ क्यों? गौतम सॉफ्टली पूछा, जब बैस्टियन कार मैंशन की तरफ ड्राइव करने लगा। मॉम ने तो कहा था ना पिक करूंगी, आर्या ने स्वीट स्माइल के साथ सॉफ्टली कहा। गौतम ने तुरंत नजरें हटा ली। मॉम की स्माइल का मतलब क्या? मॉम मुझे पिक क्यों करना चाहती? फिर पूछा। क्योंकि मॉम अपना बच्चा पिक करना चाहती, आर्या ने कैजुअली जवाब दिया। गौतम का कन्फ्यूजन समझ आई, धीरे धीरे एक्सप्लेन करेगी, अब वो क्रूअल मॉम नहीं। स्कूल के बाहर मॉम देखकर सरप्राइज कम न था, अब स्लेंडर फिंगर्स हाथ पकड़े मैंशन में ले जा रही, उसके रूम तक। गौतम नहीं जानता मॉम का गुस्सा क्यों, फिर डांट पड़ेगी ना। आर्या ने गौतम का रूम डोर क्लोज्ड किया, फिर बेड पर बैठे लिटिल बॉय को स्वीट स्माइल दी। स्कूल के बाद गौतम यूजुअली क्या करता है? पूछा। गौतम जवाब देने में हिचकिचाया, फ्लोर न छूने वाले पैरों से खेलता रहा। काट, जवाब दिया। गौतम मॉम के साथ लंच लेगा? 7 साल भी न पूरा बच्चा स्लोली नॉड किया। ओके, मॉम किचन मेड्स को बोलकर खाना बनवाती है पहले। आर्या टर्न करके बाहर जाने को हुई, लेकिन छोटा सा ग्रिप रोक दिया। आर्या ने छोटी फिंगर्स देखी जो उसके आर्म को होल्ड कर रही। गौतम को रियलाइज हुआ, तुरंत छोड़ दिया। सॉरी मॉम, इंटेंशन नहीं था, डरते हुए बोला। मॉम को टच करना पसंद नहीं। हाय, ओके है डियर, आर्या पास आकर बेटे के बगल बैठ गई। मॉम तो गौतम की मॉम है, गौतम मॉम को टच कर सकता? आर्या ने धीरे से ड्रूपिंग हेयर स्ट्रोक किया। इस बच्चे पर बहुत तरस आया। मॉम को टच करने से भी डर, ट्रॉमेटाइज्ड कितना। मॉम गुस्सा नहीं? गौतम ने पूछा। आर्या ने क्यूट बेंट लिप्स देखकर हंसी रोकने की कोशिश की। नो डियर। गौतम, मॉम को सुन। दोनों तरफ छोटे हाथ पकड़े। मॉम गौतम से सॉरी बोलना चाहती। सब टाइम मॉम बैड पेरेंट रही। मॉम रियलाइज करती फेल्ड मदर है। आर्या ने ब्रेथ न्यूट्रलाइज की। मॉम गौतम को मीन भी करती, अक्सर स्कोल्ड चीज़ों के लिए ब्लेम जो गौतम ने न की। सॉरी गौतम, मॉम को रिग्रेट। वॉइस होर्स हो गई। मेमोरी में ओरिजिनल आर्या का बैड बिहेवियर इतना क्लियर जैसे खुद किया हो। मॉम चेंज होना चाहती, गुड पेरेंट बनना चाहती गौतम के लिए। गौतम ने मॉम की टियरी आइज देखी। हैप्पी फील, लव मिलेगा, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस से आसानी से बिलीव न कर सका। धीरे से हाथ खींचा। मॉम चेंज क्यों करना चाहती? क्योंकि मॉम गौतम के लिए गुड मदर बनना चाहती, सारी मिस्टेक्स कॉम्पेंसेट करेगी डियर, सिंसियरली। मॉम चिल्लाएगी नहीं, फिर हिट नहीं करेगी ना? आर्या का दिल चीर गया ये सुनकर। नो डियर, मॉम वैसा नहीं करेगी। गौतम साइलेंट रहा, फिर छोटे होठों से एक शब्द, झूठ। 1 हफ्ता भी नहीं बीता, मॉम ने वेज ब्रोकन पर स्लैप्ड किया। गौतम बोला। सब ने फोबिड किया था 2nd फ्लोर जाने से, मॉम का रेजिडेंस, लेकिन कई दिन मॉम न देखा तो क्यूरियस हुआ, स्टबनली गया, सिर्फ पीक करने, लेकिन मॉम का वेज ब्रोक हो गया। मॉम वो दोबारा नहीं करेगी गौतम, प्रॉमिस, कन्विंसिंगली। बच्चा फिर सिर हिलाया। मॉम से हेट। ओ माय गॉड, खुद के बच्चे से हेट सुनने से बुरा क्या? आर्या ने इस बॉडी के ओनर को गालियां दी। गौतम नजरें दूसरी तरफ कर लीं। बेटर मॉम जाए, थैंक्स एट स्कोल्डिंग नहीं, बोला। आर्या समझ गई। ओके, अगर अभी फॉरगिव न करना चाहे, मॉम ट्राई करती रहेगी अपने बच्चे का फॉरगिवनेस लेने का। स्माइल किया, लेकिन हर्ट फील। गौतम का रूम छोड़ दिया। आर्या रियलाइज्ड गौतम से अप्रोच में पेशेंस रखना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, क्यूट बच्चे को हैप्पी देने का डिटर्मिनेशन, बस हार्डर ट्राई करना पड़ेगा। ये ब्राइट मॉर्निंग थी। आर्या कैजुअल क्लोथ्स में नेटली तैयार। ब्रेकफास्ट खत्म, अब बी लक्ष्मी बैंडेड चेंज कर रही। गुड न्यूज़, पूरा हेड नहीं, सिर्फ इंजर्ड पार्ट पर पैच। फिनिश्ड मैडम। आर्या ने मिरर में चेक किया, कम से कम सीरियसली इल लगना बंद। थैंक्स बी। वेलकम मैडम। बी लक्ष्मी फेंट स्माइल, खुश। आज आर्या गौतम को स्कूल ड्रॉप करेगी। 7:30 हो गए ना, तो मैं चलती हूँ बी। वॉच देखा। गौतम का स्कूल 8 बजे, मैंशन से 30 मिनट। सीढ़ियाँ थकान वाली, सिर्फ 1 फ्लोर, लिफ्ट यूज। डिंग। शिबिल, इनर वर्डली कोर्स। लिफ्ट डोर खुला, वो हैंडसम फिगर जो मिलना नहीं चाहती, हस्बैंड। कुछ सेकंड स्टेयर। आर्या नजर हटाई, गौरव को पहले नीचे जाने दिया। बैस्टियन 7:30 पर लीव करेगा। फ्लैट वॉइस, जानता था कहाँ जा रही। इरिटेट होकर भी एंटर, सिर्फ 2 मिनट। बैस्टियन वेट न करेगा, नो नोटिफिकेशन। ये कहाँ से जान लिया? इग्नोर। कमाल है, जो खुद का बच्चा मारना चाहती थी अब केयर दिखा रही। मॉकिंग। आर्या नहीं देखा। डिंग। 1st फ्लोर। जो बिल्कुल केयर नहीं करता उससे बेहतर।
काउंटर। डाइनिंग रूम की तरफ रश। गौतम अभी वहाँ। गौरव ने लिप्स का कोना हल्का पुल किया, लगभग इनविजिबल। गौतम। आर्या पास गई। गौतम मिल्क पी रहा। ब्रेकफास्ट एंड। अभी भी डरकर नहीं देखा। स्कूल जाना है ना? बैस्टियन कहाँ? अकेला देखा। मैं हूँ मैडम, पीछे से बैस्टियन। आज से रोज ड्रॉप पिकअप में ज्वाइन करूंगी। दोनों मर्ड्स को स्टेटमेंट। दोनों थिक फेस्ड, कोई रिएक्शन नहीं। गौतम, खाना खत्म? चल डियर। गौतम चेयर से उतरा, बैग स्लंग। मामा हाथ पकड़ सकती है? परमिशन। गौतम साइलेंट, फिर स्लाइट नॉड। आर्या वाइड स्माइल। साइड बाय साइड मैंशन एग्जिट तक, बैस्टियन पीछे। स्टडी डिलीजेंटली ओके, लेटर पिक करूंगी। स्कूल पहुंचे। प्राउड फील। फॉरगिव न किया, फिर भी पोलाइट। कार से उतरते हैंड किस। क्यूट चाइल्ड को एंटागनिस्ट बनते नहीं देखा। बैस्टियन ड्राइव। आर्या पूछा, अभी कोई काम? नो मैडम, मास्टर फर्स्ट। नज़दीक कैफ़े रुको, कॉफ़ी पीने साथ आ। फॉर्मल बोलना मुश्किल। ऑल राइट मैडम। होम आकर रिलैक्स लेट। अनएम्प्लॉयड लाइफ बोरिंग। मैडम, सब रेडी। ग्रेटफुल पॉइंट। गौतम के बारे में बैस्टियन से पूछा। जनरल आंसर्स। यंग मास्टर ग्लूमी हो जाता स्कोल्डिंग पर, लेकिन शॉर्ट टाइम। गुड चाइल्ड। नो ट्रबल स्कूल। नॉट पिकी ईटर। पोलाइट एटीट्यूड। गौतम गुड है पता है, लेकिन क्लोज नहीं जानता, हेल्प नहीं। बोर होकर रोल। फोन बोरिंग। टॉप चैट्स, फैमिली, सिस्टर, मॉम। असल में आर्या ऑर्फन है। बायो पेरेंट्स पास अवे। स्टेप सिस्टर, स्टेप मॉम। चैट से क्लोज लगे, लेकिन अटेंशन यूजफुल लेते। हाउ आर यू? फिर मनी मांग। मेमोरी, लव करती। टिंग। मैसेज। चैटिंग ऐप ओपन। रोमियो। स्टिल एंग्री? आर्या सिट अप। ना पढ़ा फिर भी। रोमियो? जूलियट वाला? टिंग। रोमियो। स्टिल एंग्री? रियली सॉरी। अ हफ्ता इग्नोर। फॉरगिव डियर। मीट? वाह, बॉडी ओनर के सरप्राइज बिहेवियर। सच क्या है? सवाल, क्या दीक्षा डेथ चेंज कर पाएगी, नॉवल से निकल पाएगी, या हमेशा फंस जाएगी? जानने के लिए 50 लाइक अभी, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, पार्ट 2। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।